बिहार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सिवान, वाल्मीकिनगर, गोपालगंज और महाराजगंज में वोटिंग हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्व सांसद लवली आनंद और बाहुबली मुन्ना शुक्ला समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। बगहा में आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव का करीबी अशोक शुक्ला पैसे बांटते रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से कैश भी बरामद किया है। गोपालगंज में मतदान प्रभावित करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वैशाली में गाजे बाजे के साथ पहुंचकर एक बुजुर्ग दंपति ने वोट डाला। वाल्मीकिनगर में भैंस के साथ एक वोटर मतदान करने पहुंचा तो कुछ लोगों ने नाव का सहारा लिया। बुजुर्गों के साथ साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी काफी उत्साह नजर आया। लैंड फॉर जॉब स्कैम वालों के लिए जेल का काम डाउन शुरू हो गया है। ये कहते हुए पीएम मोदी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 जून को शाम होते होते आरजेडी हार का ढिकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना, काराकाट और बक्सर में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद गुजरात में 25 मुसलमान जातियों को आरक्षण मिला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आ रही है। भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार की सभा में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये नारे उस वक्त लगाए गए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जगदीशपुर खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करके लौट रहे थे। इससे कुछ देर पहले नीतीश कुमार राजद सुप्रीमो पर ये कहते हुए हमला बोला था कि जिसको राज मिलता है वो 9 गो बाल बच्चा पैदा करता है। मौसम विभाग ने रेमल तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार में तेज हवा के साथ साथ बिजली चमकने और बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण बिहार के भी कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में उठा यह साइक्लोन 26 मई को पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। पटना जंक्शन पर पूरी की पूरी ट्रेन एक शख्स के ऊपर से गुजर गई। गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई। युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। वो खुद ही पटरी पर जाकर लेट गया था। छपरा से आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले राबड़ी देवी की एक और बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। वैशाली जिला में तैनात सिपाही आफ्ताब आलम पर एसपी हरकिशोर राय ने ये कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में 27 मई को दूसरी बार चुनावी रैली करेंगे। इससे पहले 20 मई को भागलपुर में चुनावी जनसभा की थी और अब सीधे आखिरी चरण में पाटलिपुत्र और पटना साहिब में चुनाव प्रचार करेंगे। एक तरफ जहां पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता बीते 1 महीने में कई राउंड चुनाव प्रचार कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 35 दिन बाद बिहार में दूसरी बार आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान देश के सियासी में खटाखट, फटाफट और गटागट की चर्चा खूब हो रही है और अब टनाटन की भी एंट्री हो गई है। सबसे पहले भागलपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार खटाखट का जिक्र किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते वक्त खटाखट का इस्तेमाल करने लगे थे। और अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने टनाटन की एंट्री करा दी है। तेजस्वी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए फिल्मी अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा और लिखा कि टन टनाटन टन टन टारा बीजेपी हो गई 9-2-11। मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा वादा खिलाफी किसानों से की है। ये कहना है भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का। उन्होंने आगे कहा कि किसानों, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तथा तमाम लोकतंत्र पसंद नागरिक इसका बदला लेने का मन बना चुके हैं। इससे स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार के लोक सेवा आयोग बीपीएससी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लिया जा रहा है। भर्ती में आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी के पास विज्ञान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए, खासकर हॉर्टिकल्चर साइंस में। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर पूरा भर्ती विज्ञापन देख सकते हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने दावा किया है कि 4 जून को देश की सरकार बदलने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। जीत के बाद इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का नाम तय हो जाएगा। भाजपा को हार का अंदेशा हो गया है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर फेज के चुनाव के साथ ही उनका जाना तय होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बिहार के दौरे पर आए हैं। कल उनकी 3 ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हुई। पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में विपक्ष पर हमला बोले। इससे पहले राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कान खोलकर सुन लें, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, इसलिए नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएस भारत का संविधान एवं आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहेब के संविधान की तरफ बुरी नज़र से देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी भी चालाकी और साजिश कर ले, लेकिन वो बाबा साहेब के नाम और काम और संविधान को कभी भी नहीं मिटा सकते हैं। पटना जंक्शन के पास 1.5 साल के मासूम के चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसे उस वक्त अंजाम दिया गया जब महिला अपने बच्चे को सुलाकर होटल में खाना खा रही थी। उसी दौरान ये वारदात घटी। ये महिला मूल रूप से पश्चिम बंगाल के वर्धमान की रहने वाली है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल कर रही है। बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाटलिपुत्र के बाद काराकाट में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान इंडी गठबंधन और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में गरीबों को लूटने वाला जितना बड़ा शहंशाह हो, जितना बड़ा शहजादा हो, उसे जेल जाना ही होगा और जेल की रोटी चबानी ही होगी। ये एनडीए सरकार और मोदी की गारंटी है। बिहार के राजभवन और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ के पाठक के विवाद के बीच शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत डिग्री कॉलेजों की हाजिरी की रिपोर्ट हर माह शिक्षा विभाग के पास आएगी। इसी आधार पर विभाग की ओर से सीधे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के खाते में वेतन का भुगतान होगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। शहनवाज ने कहा कि तेजस्वी यादव शुरू से गाना गा रहे हैं। आजकल भाषण की जगह पर वो गाना गाने लगे हैं। गाना शुरू हो गया है, चुनाव के बाद उनका रोना भी शुरू हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली हमने की, पर कुछ लोग इसका श्रेय लेने में लगे हैं। अब तक 8 लाख युवाओं को नौकरी दे दी गई है। अगले साल से पहले ही हम लोग 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा कर देंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। भोजपुर के खेल मैदान में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जातीय जनगणना कराई, जिसमें ये पता चला कि 90% परिवार गरीबी की मार झेल रहे हैं। ऐसे 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त करने के लिए 2-2 लाख रुपए दे दिए जा रहे हैं। हमने आरक्षण का दायरा भी 75% तक बढ़ा दिया है। पटना जिले के फतुहा में एक शख्स पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खा लिया, जिसके बाद फतुहा थाना पहुंच गया। पुलिस ने उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। मनोज गिरी ने पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी जहां काम करने जाती है वहां उसका अवैध संबंध है। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट करती है। पटना सिटी में आलमगंज थाना क्षेत्र के लोहरवा घाट पर नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक अभिमन्यु कुमार 8वीं क्लास का छात्र था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पटना के पालीगंज अनुमंडल के अपराधी लगातार हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला बीती रात की है, जब अपराधियों ने बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। घटना की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी मामलों की जांच कर रही है। राज्य के 7 लाख घरों पर 1 से 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। इससे एक पंखा, 4 बल्ब, फ्रिज और टीवी चलेंगे। बिजली पर होने वाला खर्च बचेगा। इसके लिए बिहार डाक सर्कल की तरफ से डाकिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया गया। करीब 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जुलाई तक सब्सिडी देने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उनकी छतों पर अगस्त से सोलर पैनल लगेगा। पटना में 30,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जमुई में पति ने अपनी पत्नी को रील्स बनाने से मना किया तो घर से भाग गई। 22 मई को तमन्ना परवीन अपनी बच्ची के साथ मंदिर के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं लौटी।
अब पति जितेंद्र अपनी पत्नी और बच्ची को खोज में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र ने 7 साल पहले तमन्ना परवीन से लव मैरिज किया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर में एक धार्मिक स्थल पर महिलाओं के चेंजिंग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने स्वघोषित महंत मुकेश गोस्वामी पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सीसीटीवी की डीवीआर बरामद की है, जिसमें ऐसे कई वीडियो मिले हैं जो महिलाओं की निजता का उल्लंघन करते हैं। अभियुक्त महंत मुकेश गोस्वामी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए गए हैं। मामले की जांच जारी है। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से ईवीएम में बीजेपी के टैग लगे होने के आरोपों पर जवाब दिया है। छठे चरण का मतदान शुरू होने के कुछ ही देर बाद तृणमूल कांग्रेस ने कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए ये दावा किया था कि बांकुवाड़ा के रघुनाथपुर के 5 ईवीएम पर बीजेपी के टैग मिले हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग से इस पर जल्द एक्शन लेने की मांग की थी। इस ट्वीट के जवाब में चुनाव आयोग ने बताया कि कमीशनिंग के दौरान प्रत्याशियों और उनके एजेंटों द्वारा कॉमन एड्रेस वाले टैग पर साइन किया जाता है। चूँकि कमीशनिंग हॉल में केवल बीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद थे, इसलिए ईवीएम और वीवीपैट कमीशन करते समय उनका हस्ताक्षर कराया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग के दिन धरना प्रदर्शन पर बैठ गई हैं। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेवजह हिरासत में ले लिया है। महबूबा मुफ्ती ने देर रात एक ट्वीट में लिखा, हमारे कई पीडीपी पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को वोटिंग से एक दिन पहले हिरासत में ले लिया जा रहा है। जब उनके परिवार वाले पुलिस थाने गए तो उन्हें बताया गया कि ये सब अंतरनाग के एसएसपी और साउथ कमीशन के डीआईजी के निर्देशों पर हो रहा है। हमने चुनाव आयोग को इस बारे में लिखा है। उम्मीद है कि समय पर हस्तक्षेप किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की तमलुक संसदीय सीट के तहत महिषादल में मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या से इलाके में भारी तनाव फैल गया है। उसी जिले के मोयना में हिंसा की अन्य घटना में एक टीएमसी कार्यकर्ता को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। तृणमूल ने इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन बीजेपी ने इसे तृणमूल के 2 गुटों की अंतर्कलह का नतीजा बताया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके ट्वीट पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता चौधरी फवाद हुसैन को नसीहत दी गई है कि वो अपने देश को संभालें। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मतदान के बाद परिवार के साथ एक तस्वीर ट्वीट कर साथ में लिखा, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माताजी का तबीयत बहुत ख़राब है, वो नहीं आ पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला है। आप भी वोट डालने ज़रूर जाएं। सीएम केजरीवाल के इस ट्वीट को कोट करते हुए पाकिस्तानी नेता चौधरी फवाद हुसैन ने एक्स पर लिखा, शांति और सद्भावना नफरत और चरमपंथी की ताकतों को परास्त करें। इस पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। आप अपने देश को संभालिए। केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा।